जहां पर राम मंदिर दान चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बाथरूम में कैश छिपाते थे, जेवरों का हिसाब गायब है। जमीन खरीद में करोड़ों की लूट की गई है। प्रक्रिया की जांच चल रही है। एसआईटी इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि इंक्वायरी कर रही है। प्रकाशित रिपोर्टों के हवाले से गंभीर खुलासे हो रहे हैं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर आई ये खुलासे देखिए होते जा रहे हैं। वहीं जांच पड़ताल की जा रही है। तो मंदिर में देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जो गबन का मामला सामने आया है, उसी को लेकर आए दिन ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि गिनती के दौरान नकदी बाथरूम में छिपाई जाती थी। रिश्तेदारों और परिचितों के जरिए इसके बाद यहाँ पर नकदी को बाहर करते थे। दान गिनती करने वाले बाहर पहुंचाते थे रकम। रिपोर्ट में देखिए ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। इसी पैसे से जमीन और संपत्ति खरीद की बात सामने आई है। मामले में दूसरा बड़ा एंगल जो है वो चढ़ावे के जेवरातों का है। ट्रस्ट पदाधिकारी जेवरातों का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। वहीं एसआईटी ने अनिल मिश्रा, गोपाल और टीनू से लंबी पूछताछ की है। चंपत राय से पूछताछ की बात रिपोर्ट में सामने आई है। तो रामलला को भेंट किए गए हार का रिकॉर्ड खंगाल रही एसआईटी की टीम। एसआईटी ट्रस्ट द्वारा खरीदी जमीनों की भी अब जांच की जा रही है। 2021 से अब तक खरीदी जमीनों के कागजों की पड़ताल की जा रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर देखिए आए दिन ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये बड़ी खबर देखिए इस वक्त अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का ये पूरा मामला है। और इसी पूरे मामले को लेकर ये बड़ी खबर कहा जा रहा है कि जिस मंदिर में करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था के दान चढ़ाते थे, उसी दान राशि को लेकर अब कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं और आरोप इतने बढ़ते ही जा रहे हैं कि जांच का दायरा भी बढ़ रहा है। बात की जाए तो देखिए दान की गिनती के दौरान कुछ लोग नकदी को लेकर अलग बाथरूम में छिपा देते थे और ये देखिए रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है। इसके बाद रिश्तेदारों और परिचितों की मदद से उस नकदी को बाहर पहुंचाया जाता था। संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, यहाँ पर देखिए रोज नए बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब देखिए जिस तरीके से गबन का ये मामला सामने आया है और अब कहा जा रहा है कि जेवरात और जमीनों को लेकर भी जांच पड़ताल की जाएगी। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये कहा जा सकता है कि पिछले लंबे समय से राम मंदिर चढ़ावे में हेरफेर की देखिए जो खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें ये कहा जा रहा था कि इसमें शायद कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए कुछ लोग नहीं बल्कि एक पूरा सिंडिकेट, एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है कि किस तरीके से ये लोग जेवर और नकदी को चुराते थे और उसके बाद बाथरूम के रास्ते से उसको बाहर के लोगों को भेजा जाता था। मतलब सुनने में कितना अटपटा लग रहा है कि वहां पर जो है, जहां पर परिंदा पंजा नहीं मार सकता है, वहां पर करोड़ों के जो आभूषण हैं वो गायब हो रहे थे। तो एसआईटी देखिए इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि एक इंक्वायरी कर रही है। नियमित जो आपराधिक जांच है वो अभी तक नहीं हुई है, जबकि तमाम नाम जो है वो खुलकर सामने आ रहे हैं। अब आप समझिए कि जो लोगों ने वहां पर पैसा वहां पर चढ़ाया, वहां पर अपना आभूषण चौराया, कई जो महिलाएं होती थी वो तो अपना मंगलसूत्र उतार के, अपनी पायल, अपने तमाम चीजें उतार के वहां पर दे देती थी, लेकिन वहां पे जो लोग थे देखिए उनको रामद्रोही कहा जाएगा, वो उसको बाथरूम में छुपाते थे, वहां से चुराते थे। सीसीटीवी चल रहा है, आप ध्यान दीजिए कि सीसीटीवी के सामने ही ये सारा जो पूरा एक खेल है वो चल रहा था। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि इसमें देखिए एक बड़ा जो एंगल है वो चढ़ावे के जेवरातों का है और देखिए ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं वो उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चाहे अनिल मिश्रा की बात करें, गोपाल राव की बात करें, टिन्नू यादव की बात करें, सभी से एसआईटी ने लंबी पूछताछ की बात की। चंपत राय से भी देखिए सवाल पूछे जाने की बात रिपोर्ट में सामने आई है। तो इसको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? जब आप सारा चढ़ावा सामने लाते थे, सारी जानकारी सामने लाते थे, तो ये चंपत राय से किस तरीके की पूछताछ? और उसी के साथ साथ चरण पादुका जो उनको चढ़ाई गई थी, उसी के साथ साथ रामलला को उपहार में बहुमूल्य हार चढ़ाया गया, ये सब कहाँ चला गया? ये सब मतलब जमीन खा गई, आसमान निकल गया। और एक बड़ा आपको मैं बताऊं कि इसमें जो सबसे बड़ा नया मोड़ आया है वो ट्रस्ट की जमीन खरीद से जुड़ा हुआ है। इसमें एसआईटी ने 2021 से अब तक का ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीनों के जब दस्तावेज को खंगाले हैं, तो इसमें आप समझिए जमीन खरीद की प्रक्रिया, मूल्यांकन की, भुगतान और खरीद में शामिल लोगों की भूमिका भी जो है वो भी सामने आ रही है। तो एक बहुत बड़ा असर श्रद्धालुओं की संख्या पे पड़ा है। लोग अब दान नहीं चढ़ा रहे। कल हमारे एक जानने वाले ने कहा कि हमारा दान कहाँ गया, अब हमको पता नहीं और अब हम कभी भी मंदिर में दान नहीं चढ़ाएंगे। तो इन रामद्रोहियों की वजह से देखिए प्रभु श्री राम की भक्ति में, बिल्कुल संदीप, लोगों की आस्था को देखिए बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाया गया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे